अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं रफ़ीक अहमद। दोस्तों 2022 जो यूपी का चुनाव होने वाला है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐसा चुनाव जिससे हम अपने देश के भविष्य के बारे में थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव के बाद से आने वाला 2024 और 2025 का जो चुनाव होगा उस पे बहुत ही असर पड़ेगा। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से जो हमारे देश की मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो जी जान से लगे हुए हैं कि हम किसी भी तरीके से इस यूपी चुनाव को जीत जाएं। दोस्तों, आप इस बात को याद रखना कि ये चुनाव इस बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को पहचानने की बात नहीं है। ये इस वक्त ये जो बात है, ये बात है कि आम जनता किस तरह के लोगों को चुनती है, ये उसके बारे में है। क्योंकि हमने 2014 से लगातार देखा है कि ये जो सरकार है वो क्या कर रही है, किस तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हमने 2020 का वो कोरोना का काल भी देखा, हमने 21 भी देखा, अब हम लोग 2022 में हैं। अगर अब इस पूरे हालात को देखते हुए अगर हम इस तरह की सरकार चुनते हैं जो बिल्कुल नकारा है, ये आप डिसाइड करना है। ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार नकारा है या कुछ है, या कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी ख़राब है, इस तरह की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो अभी की सरकार है वो ठीक है तो आप चुनिए। अगर लगता है कि नहीं ये नकारा है तो आप उसको बाहर कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी तरह के नेता को चुनकर सरकार बनाते हैं तो इस बार आपकी ज़हनियत का पता चलेगा कि आम जनता वो किधर जा रही है। क्या ये वाकई में दंगाइयों के साथ में है और दंगा भड़काने वाले लोगों के साथ में आगे बढ़ना चाहती है यहाँ की जनता, या जनता वाकई में चाहती है कि ऐसी सरकार बने जो देश में अमन शांति, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जानती हो, हिंदू मुसलमान करना नहीं जानती हो, आपस में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करना जानती हो। वैसी सरकार को अगर आप चुनते हैं तो ये आपकी ज़हनियत के बारे में बात होगी। क्योंकि सरकार के बारे में तो हम लोग ना जाने कब से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सरकार ऐसी सरकार वैसी, लेकिन इस बार सरकार तो अपने पूरे हर तरह के मोर्चे पर फेल होती हुई नज़र आई है। जो हमारे सामने है डाटा, जो हमारे सामने है बेरोज़गारी का मामला, जो हमारे सामने है किसानों का मामला, जो हमारे सामने है इस कोरोना का मामला। अगर ऐसे हालात में अगर हम सब अभी भी सरकार को चुनने में नाकाम हो गए तो बेहतर है कि आप अपने अंदर झांकिए, ना कि किसी सरकार के अंदर। तो देखते हैं 2022 चुनाव जो यूपी का होने वाला है वो किस तरीके से लोगों की ज़हनियत को देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।